अब इसको यूज करने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन प्लगइन मौजूद है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने सेटिंग्स में आते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट सॉरी सेटिंग्स में प्लगइन में यहाँ पे हम लिखते हैं रिवरपोर्ट। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पास जब आप क्लिक करेंगे नाम आएगा तो इंस्टॉल का बटन आएगा, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा। अब आपका जो आईडी है पूरा, इससे प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं, बट ये एंड्रॉइड स्टूडियो जो है अब रिवरपोर्ट को समझना शुरू कर देगा। अब जब इसका कोड लिखेंगे तो उसे कोई अजीब चीजें नहीं लगेंगी और वो काम करेगा। जो बेसिक प्रोवाइडर जो पहले रेमी ने एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी बनाई थी प्रोवाइडर, जो कि बहुत पुरानी और बहुत फेमस है, उसमें कुछ चीजें थी। प्रोवाइडर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवरपोर्ट एप्लीकेशन। ये जो हम नई रिवरपोर्ट एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें प्रोवाइडर्स होंगे। अच्छा, ये प्रोवाइडर कौन से प्रोवाइडर है? डेटा प्रोवाइडर की बात हो रही है यहाँ पे। डेटा प्रोवाइडर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? क्योंकि वो आपके डेटा का कस्टोडियन होता है। आपका डेटा वो रखता है अपने पास संभाल के, और जिसको जिस डेटा की जरूरत होती है वो उसी डेटा को देता है। अच्छा, उसमें आपके पास चॉइस है, आप या तो सारा डेटा उठा के जिस सबको पास ऑन करना शुरू करें, या आप लिमिट करना शुरू कर दें कि अगर फॉर एग्जांपल एक विजिट को थोड़े से डेटा की जरूरत है तो उसको पूरा डेटा देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको वही डेटा देंगे जितना उसको देने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एक आम सादा लफ्जों में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आप पिज्जा मंगाते हैं तो या तो यह है कि आप सबको पूरा पूरा पिज्जा देते हैं, या आप उन पिज्जा की स्लाइसेस जो कि अमूमन होती है, आप जितनी जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से आप स्लाइसेस उनको देना शुरू कर दें। तो इसी तरह प्रोवाइडर्स जो है, जो किसी भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी में होते हैं, जैसा रिवरपोर्ट में, उसको आप सारा डेटा रखवाते हैं, सारा डेटा वही संभालता है, बट वहां से जो जो डेटा मांगता है वो उसे उतनी ही स्लाइस डेटा देती है जितनी उस प्रोवाइडर उस कंज्यूमर ने, उस विजिट ने मांगी है, ना कि वो पूरी देता है। प्रोवाइडर्स आर कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ पैटर्न्स लाइक सिंगलटोन, सर्विस लोकेटर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इनहेरिटेड। जितने काम हमने अभी तक किए हैं, कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, जैसे हमने एक विजिट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में डिपेंडेंट था ना, आखिरी ग्राइंड चाइल्ड डिपेंडेंट था कि उसको वैल्यू मिलेगी तो वो प्रिंट करेगा, तो हमने वो सारी डिपेंडेंसी किया। सिंगल टोन क्या होता है कि आप कहीं एक इंस्टेंस बनाते हैं और उसके बाद जब भी उसका दोबारा से इंस्टेंस बनाते हैं तो वही वाला उसका इंस्टेंस जो है, आपको पहला एक वाहिद इंस्टेंस होता है जो आपको हर जगह पे मिलता है, तो वो भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली प्रोवाइडर के पास डेटा रखवाते हैं और उस डेटा को जहां जरूरत होती है डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। अगर डेटा की बात की जाए तो सिंप्लीफाई करता है स्टेट को दूसरी विजिट्स के साथ। जिस तरह हमने पेरेंट विजिट पे एक स्टेट बनाई, उसके फर्स्ट चाइल्ड पे भेजा, फर्स्ट चाइल्ड से ग्रांड पेरेंट पे भेजा, ग्रांड चाइल्ड पे भेजा, अब उसको उसने सिंप्लीफाई कर दिया कि उसने एक अलग लोकेशन बना दी, समझ ले मेमोरी में, जिसको वो प्रोवाइडर स्टोर के नाम से जानता है, और वहां पे उसने डेटा रख दिया। अब जिसको जरूरत है डायरेक्टली वहां पे जाए और डेटा रिसीव करना है। ये परफॉर्मेंस इनहेरिटेंस भी है, ऑप्टिमाइजेशन भी है, क्योंकि आप जब एक ग्रांड पेरेंट विजिट से चाइल्ड विजिट पे, फर्स्ट चाइल्ड विजिट पे आपने डेटा पास किया, फर्स्ट चाइल्ड विजिट से आपने ग्रांड चाइल्ड पे डेटा पास किया, और ग्रांड चाइल्ड ने जब बटन दबाया, अब वो बटन जब दबेगा तो वो रिक्वेस्ट पहले जाएगी फर्स्ट चाइल्ड के पास कि भाई ये फंक्शन कॉल हुआ, आप देखो ये फंक्शन आपका फंक्शन है या कहीं और से आया। तो फिर वो देखा जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं, ये फंक्शन तो मेरे भी पेरेंट से आया। तो फिर पेरेंट के पास वो फंक्शन जाएगा, और पेरेंट जब सेट स्टेट करेगा तो उस सेट स्टेट से हमें ये मालूम है कि बिल्ड फंक्शन दोबारा चलता है और हमारी स्क्रीन को दोबारा रिफ्रेश होती है और नया डेटा हमें स्क्रीन में नजर आता है, जो कि हमने देखा भी यहाँ पे। तो जब वो पेरेंट विजिट सेट स्टेट चलाएगा तो
पेरेंट विजिट खुद बिल्ड फंक्शन चलाएगा। उस बिल्ड फंक्शन में डायरेक्टली ग्रैंड चाइल्ड तो था नहीं, उस पे तो था फर्स्ट चाइल्ड। उस फर्स्ट चाइल्ड फंक्शन पे दोबारा बिल्ड फंक्शन चलेगा, स्क्रीन रिफ्रेश होगी। फिर उस फर्स्ट चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड फंक्शन का बिल्ड फंक्शन दोबारा चलेगा और हमारे पास फाइनली डेटा आ जाएगा। तो चूंकि हमने ये 2-3 एप्लीकेशन बहुत छोटी, जो 2-3 स्क्रीन्स बनाई थी, विजिट्स बनाए थे, और बहुत मिली सेकेंड का भी मिली सेकेंड लगा और स्क्रीन रिफ्रेश हो गई। फिर जब आपके पास डेटा ज़्यादा होता है, एप्लीकेशन बहुत लोडेड होती है, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम जितनी ज़रूरत है उतनी ही स्क्रीन को रिफ्रेश करें, ना कि पूरी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करें। बट अब सेट स्टेट ने तो 3 विजिट्स को रिफ्रेश किया स्क्रीन पे डेटा दिखाने के लिए, बट जब आप प्रोवाइडर्स से डेटा डायरेक्टली लेते हैं, तो अब जिस विजिट ने उस डेटा को डायरेक्टली मांगा है या उसने डेटा को चेंज किया है, तो सिर्फ वही डेटा या वही विजिट अपडेट होंगे स्क्रीन पे जहां जहां उस छोटे से टुकड़े को इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट का डेटा रखते हैं, क्लासेस का डेटा रखते हैं, कोर्सेज का डेटा रखते हैं, सेमेस्टर्स का डेटा रखते हैं, एम्प्लॉयज का डेटा रखते हैं। अब आपका डिफरेंट डेटा जो है स्टेट में पड़ा है और अलग अलग स्क्रीन्स अलग अलग डेटा इस्तेमाल कर रही है। कुछ विजिट्स, कुछ स्क्रीन्स सिर्फ एम्प्लॉयज का डेटा इस्तेमाल कर रही है, कुछ स्टूडेंट्स का कर रही है, कुछ सारा कर रही है, कुछ क्लासेस का डेटा इस्तेमाल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट में किसी विजिट में जाके, प्रोवाइडर में जाके उसने कहा कि मुझे इस एम्प्लॉय का नाम चेंज करना है। ठीक है, हो गया नाम चेंज। अब बैकग्राउंड में होगा क्या? स्टेट जो हमारा प्रोवाइडर्स होंगे वो एक एम्प्लॉय का नाम चेंज करेंगे। अब जिस जिस स्क्रीन पे हमने एम्प्लॉय का डेटा इस्तेमाल किया था, सिर्फ वही स्क्रीन अगर हमारे विजिट ट्री में है तो अपडेट होंगी, रिफ्रेश होंगी, बिल्ड फंक्शन दोबारा चलेगा। वो विजिट्स जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज का डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा, सेमेस्टर्स का डेटा इस्तेमाल किया था और हमने एम्प्लॉयज का डेटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, उसको हमारी एप्लीकेशन फ्लटर टच भी नहीं करेगा और उसे दोबारा से बिल्ड फंक्शन चलाएगा ही नहीं, क्योंकि उस पर वो रिफ्रेश डेटा की जरूरत ही नहीं। तो उससे क्या फायदा हुआ? अगर हम टेक्निकली सोचें कि हमारे पास अगर 10 पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट, ग्रांड का ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट और इसके नीचे कंपोनेंट, सबसे आखिरी कंपोनेंट एम्प्लॉय का डेटा इस्तेमाल करता है और बाकी कुछ भी नहीं करते, और आखिरी सबसे आखिरी वाला कहता है कि मैं ये डेटा चेंज करना चाहता हूँ, तो टेक्निकली प्रोवाइडर अपने आप को अपडेट करेगा और उसके बाद डायरेक्टली नीचे, सबसे नीचे जो ग्रांड बिल्कुल आखिरी कंपोनेंट था उसको अपडेट करेगा, उसको रिफ्रेश करेगा, ना कि बाकी सारे कंपोनेंट। तो इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती है। और आप इसे किसी भी ऐसी फंक्शनैलिटी के साथ जहाँ पे जिस स्क्रीन पे है उस पर आप कर सकते हैं, जिसमें मेजरली लोग बहुत आम है कि लॉगिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप जैसे मोबाइल पे होता है ना कि पुल करो स्क्रीन को तो रिफ्रेश हो जाएगी, फेसबुक में भी होता है, आप देखते हैं अक्सर कि आप अंगूठे से स्क्रीन को दबा के नीचे की तरफ पुल करें, खींचे, तो वो खुद ब खुद स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता है। तो ये काम भी आप इन्हीं तरीकों से कर सकते हैं। तो वही स्क्रीन रिफ्रेश होगी जिस स्क्रीन पे आप मौजूद है, ना कि सारी स्क्रीन।